पुणे में। प्रकाश, बताएं क्या आपके पास एक्सक्लूसिव खबर आई है? देखिए, क्रूड की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी से ऑयल मार्केटिंग कंपनियां काफी दबाव में हैं। हालांकि इसका अभी तक ज्यादा नुकसान कंज्यूमर को नहीं हुआ है, क्योंकि लगभग 3.5 महीने से भी ज्यादा समय से जो ओएमसीज हैं उन्होंने डोमेस्टिक जो रिटेल प्राइसेस हैं उसकी समीक्षा नहीं की है, कोई बढ़ोतरी नहीं की है। लेकिन सूत्र में बता रहे हैं कि जब अब उनका जो घाटा है पेट्रोल डीजल पर प्रति लीटर वो 15 रुपए के करीब पहुंच गया है। लिहाजा इसको ज्यादा समय तक होल्ड करके रखना काफी मुश्किल है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने पेट्रोलियम मंत्रालय से संपर्क किया है और इस बात की इजाजत मांगी है कि उन्हें तुरंत कीमतों की समीक्षा करने की इजाजत दी जाए। हालांकि जैसा कि आपको पता है कि पेट्रोल डीजल की कीमतें डीरेगुलेटेड हैं, कंपनियों को आजादी है कि वो उसकी समीक्षा कर सकती हैं, घटा सकती हैं, बढ़ा सकती हैं, लेकिन 3.5 महीने से भी ज्यादा समय से कीमतों की समीक्षा नहीं की गई है। सूत्र में बता रहे हैं कि पेट्रोलियम मंत्रालय जो है इस बात की समीक्षा कर रहा है कि पिछली बार जब एक्साइज ड्यूटी में कटौती की गई थी तो उसका क्या असर हुआ था। साथ ही साथ ये भी देखा जा रहा है कि अगर फिर से एक्साइज ड्यूटी में कटौती करने की स्थिति बनती है तो उसकी टाइमिंग क्या होनी चाहिए और साथ ही साथ राजस्व का कितना नुकसान होगा। सूत्र में भी बता रहे हैं कि हालांकि पेट्रोलियम मंत्रालय इस बात के पक्ष में है कि तेल कंपनियों को जल्द इस बात की इजाजत दी जाए कि वो कीमतों की समीक्षा डेली बेसिस पर शुरू कर दे। हालांकि कंज्यूमर को भी राहत देने की जरूरत है, क्योंकि एक बार जब समीक्षा शुरू होगी तो कीमतों में बढ़ोतरी होगी, रिटेल कीमतें जो है पेट्रोल डीजल की। लिहाजा एक्साइज ड्यूटी में कटौती की जाए और कंज्यूमर को भी राहत दी जाए। इसके लिए 3 तरह की रणनीति पर विचार किया जा रहा है। एक तो एक्साइज ड्यूटी में कटौती, दूसरा राज्यों से यह कहा जाए कि वो भी वैट में उतनी ही कटौती करें और साथ ही साथ कुछ हिस्सा तेल कंपनियां भी एब्जॉर्ब करेंगी। इस तरह के फॉर्मूला पहले भी अपनाए गए हैं। हालांकि अब ये तमाम ऐसे विकल्प हैं जिस पर अभी चर्चा चल रही है। पेट्रोलियम मंत्रालय और वित्त मंत्रालय लगातार संपर्क में है और इस पर आखिरी फैसला जो है वो प्रधानमंत्री कार्यालय को लेना है।